जनाब इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। अब हमारा पैनल हमें ज्वाइन करेगा। खालिद अजीम साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमको ज्वाइन कर रहे हैं। तौफीक भट्ट साहब तज्जियाकार हैं आप, हमको ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों वक्त दे रहे हैं। खालिद साहब मैं पहले ना आपसे बात करना चाहूँगी। सर इजलास में जाना एक बार, बाहर आना 2 बार, ये खट्टक साहब को दरअसल गुस्सा आया किसके ऊपर है, थोड़ा सा क्लियर हो पाया अभी तक? देखिए एक तो बात बहुत वाज़ेह है कि दोनों कैबिनेट के मेंबर्स हैं, बल्कि तीनों, शौकत तरीन साहब भी हैं और हमाद अजहर साहब भी हैं और उसके साथ साथ शौकत खट्टक साहब भी हैं। डेफिनेटली कैबिनेट की मीटिंग में बैठ के ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती थी, लेकिन इस वक्त अगर उन्होंने ये बात कही है तो ऐसा लगता है कि वो वज़ीर दिफा नहीं बल्कि PTI KP के प्रेसिडेंट के तौर पर बात कर रहे थे, और वो जो उनके बाकी साथी अरकान जो वहाँ KP से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ये उनको पैसिफाई करने की या उनको ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। देखें ये मामला जो है कि पब्लिक के अंदर हमारा क्या इम्प्रेशन बन चुका है, हमें क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, मुस्लिम नुमाइंदे जो हैं वो उनको मुश्किल हो चुका है कि वो फेस करें वहाँ पे पब्लिक को। ये सारी चीज़ें वो कैबिनेट के अंदर भी उठा सकते थे, लेकिन आज एक बड़े फोरम पे यानी पार्लिमानी पार्टी के फोरम पे परवेज खट्टक साहब जो हैं, जो कि 2 दिन पहले कैबिनेट के इजलास में मौजूद थे और वहाँ उन्होंने ये डिस्कस किया होगा, आज वो ये कर रहे हैं तो कोई इस किस्म का मामला डेफिनेटली है। और ये जो खालिद साहब बात कट रही है आपकी, खालिद साहब बात कट रही है आपकी, लेकिन ये जो सवाल आपने उठाया ना, मैं यही तौफीक साहब के पास ले जाना चाहूंगी। तौफीक भट्ट साहब, जिस फोरम पर जिस बात को करना चाहिए था गालिबन वो वहाँ की नहीं गए, तो गुस्सा सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने जाते हैं तो लोग गैस बिजली नहीं है ये बताते हैं, इस बात का था खट्टक साहब को, या फिर ये मामला बना क्या है? और उनका बाहर आना और क्लियर करना, क्या बात इससे सारी की सारी खत्म हो जाएगी? इस पर कहाँ पे है लेटेस्ट? तो ये जो इजलास हुआ, बहुत अहम इजलास, पार्लिमानी पार्टी का इजलास था PTI का, और परवेज़ खट्टक ने जो बहस की है हमाद अजहर से भी, शौकत तरीन से भी, और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बड़ा तल्ख उनका मुकालमा हुआ। लेकिन जब वो वापस आए, जब वो बाहर निकले हैं मीटिंग से, तब उनका मौक़िफ़ कुछ और था। खालिद अजीम साहब, ये जो आज दिन भर हुआ है, आपको लगता है कि जैसे शौकत यूसुफ़ज़ई साहब उस वक्त कह रहे थे कि ये मामूल की बात है, आप इसको समझते हैं मामूल की बात है, या फिर आज ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि मिनी बजट भी सर पे है? मामूल की बात थी कि परवेज खट्टक साहब का कोई आमना सामना पहली मरतबा तो नहीं हो रहा था इन गुजरात से। वो अगर वहाँ उन्होंने ये बात की है तो डेफिनेटली उनका कोई खास मकसद था। डेफिनेटली वो दूसरे जो लोग पार्लिमानी पार्टी के, वो लोग जो कैबिनेट के मेंबर नहीं है, उनके सामने भी शायद वो ये जाहिर करना चाहते थे कि मैं ये मुकदमा आपका लड़ता आ रहा हूँ। अलबत्ता ये बात उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त नहीं कही। हमारी इतलात यही है कि उन्होंने शौकत तरीन साहब से ही कहा कि जब आपका फाइनेंस बिल जो है मुझे समझ ही नहीं आ रहा तो फिर मैं उसको वोट कैसे कर सकता हूँ। ये इस तरह से वो परवेज खट्टक की नुमाइंदगी की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो दूसरे लफ्जों में तमाम अरकान की बात कर रहे थे कि जो बिल हमें समझ नहीं आ रहा। तौफीक भट्ट साहब प्लीज सारे के सारे इशू को एड्रेस कीजिए, साथ में ये भी बताइए वजीर आजम किसको कह रहे हैं कि मेरे कोई कारोबार नहीं है तो मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा? देखिए वजीर आजम साहब को कौन ब्लैकमेल कर रहा है, और ये बात उन्हें कहने की जरूरत क्यों महसूस होती है कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा? उनको चाहिए कि इन सारी जो ये इस किस्म की बातें हैं, इनसे बालातर होके, उनके पास अब वक्त बहुत कम रह गया है, और ये जो अंदर के इख्तलाफात अब बाहर आना शुरू हो गए हैं, ये भी एक कमजोरी जाहिर कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में। अब आप देखिए कि इनकी कैबिनेट के इजलास भी होते हैं, और इस हवाले से ये अच्छी बात है कि वजीर आजम जो है वो हर हफ्ते कैबिनेट का इजलास करते हैं, वफाकी काबीना का इजलास होता है, पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी होते हैं, उसमें